इस दुनिया को चलाने वाला कोई ना कोई ज़रूर है। इसकी अनुभूति हर इंसान को कभी न कभी हो ही जाता है। जब तक माता की कृपा नहीं होती है, माता का बुलावा नहीं आता है, तब तक माता के दरबार में पहुंचना बहुत ही असंभव माना जाता है। कहते भी हैं, गीत भी है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बिहार के बॉर्डर के पास फुलपरास से थोड़ा सा आगे नरेंद्रपुर के बाद एक जगह है जिसका नाम सखड़ा है, और उस भगवती को लोग सखरा भगवती के नाम से जानते हैं। और छिन्न मस्ता भगवती भी उनको कहा जाता है। वो भगवती बहुत उग्र हैं। जिन लोगों को 6 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, जिनको पुत्र नहीं प्राप्त होता, वहाँ जाके जब वो अर्जी लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो माँ की कृपा वर्षा हो जाती है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। सच्चाई तो सामने दिखता भी है। वहाँ भारी भरकम प्रत्येक दिन भीड़ भी होती है। हर रोज़ बकरे का बलिदान भी होता है। जब मन्नत पूरी होती है तो वहाँ बकरे का बलिदान हर रोज़ होता है। और भव्य मंदिर पर जैसा कि बताया जाता है, 100 से 150, कभी कभी 250 बकरे की बलि दी जाती है। इतना उग्र स्थान है यह सखरा भगवती का। दर्शन करते हैं माँ भगवती का। मैं इस वक्त सखड़ा भगवती के पुजारी श्री घनश्याम जी ठाकुर से बात कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि वो भगवती के बारे में क्या हमें बता। माता सखड़ा मय है। शक्र सिंह नाम का राजा इनको स्थापित किए हुए हैं और यहाँ पर जंगल झाड़ था। इस समय में यहाँ पर बहुत उनका स्वप्न हुआ, ये उत्तर प्रदेश आओ, तुम यहाँ पर राज करो, राज करने के बाद हमारा पूजा पाठ करो। आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करने लगी। हम वहाँ से नेपाल का पंडित जी को मंगवाने के बाद उन लोग को सखा संतान नहीं हुआ। कितना बरस तक रहा सखा संतान उनको नहीं हुआ। तो इंडिया से महादेव मठ मधुबनी जिला का वासी हम लोग घनश्याम ठाकुर पुजारी हैं। और वहाँ से आकर के हमारा पिताजी, उसका पिताजी यहाँ पर रह करके अभी माता को पूजा अर्चना कर रहे हैं। करने के बाद भक्त लोग यहाँ पर आते हैं अपना अपना वित्तल हो करके। किसी को 5-7 लड़की होता है, 6 कहीं कहीं से घूर करके आ करके यहाँ पर आती हैं माता के पास। तो हम लोग उनको फूलवास करवाते हैं, फूल करवाते हैं, माता से अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगाने के बाद कृपा होता है सखड़ा माता का, तो उनको फूल गिरता है। फूल गिरने के बाद हम लोग उनको तो ताबीज़ जंत्र बना करके देते हैं। माता सखड़ा माता को आशीर्वाद से उनको जंत्र पहलवा करके कुछ जड़ी बूटी माता के पास से देते हैं। उनको साल के अंदर में लड़का हो करके यहाँ पर आती हैं। बलि प्रदान भी कोबला कर करके लाती हैं, बलि करता है बाबा लोग करके खोज। पंडित जी, यहाँ जिसको लड़का नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, अगर वो मन्नत मांगता है तो उसकी मुराद पूरी होती है। बलिदान के बारे में क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बलि प्रदान प्राचीन काल से हो रहा है। माता के यहाँ पर सबसे शक्ति पीठ है। यहाँ पर प्राचीन काल से सब भक्तजन के मनोरथ पूरा होता है, इसलिए यहाँ पर बलि प्रदान होता है। यहाँ पर बलि प्रदान के जगह पे मच्छी नहीं लगता है। और ये बलि प्रदान के रकत जो है अभी यही गंगा सागर पोखरी में हम लोग देते हैं, क्योंकि इसमें उनका मुंड है। सो करके हमारा दादा परदादा सब बोल रहा है जे इसमें माता का मुंड है, इसलिए इसमें रकत जा रहा है। एक एहन समय था जो हमारा दादाजी मंदिर का मेन पुजारी था, उनका स्वप्न दिया जो माता ने उनको स्वप्न दिया कि ओ मेरा भोजन बंद किया तुम लोग, हम अभी मानिस लड़का को रकत खाएंगे, लड़का को रकत खाएंगे। सुने तो हम लोग को बलि प्रदान को रकत जाने दीजिए। तो ये पोखरी में रकत जाने लगा।
अभी तक उसमें लड़का नहीं डूब करके मरा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो बलि प्रदान बहुत यहाँ के लिए। बलि प्रदान के बारे में जो इन्होंने बताया कि यह माता की ही इच्छा से बलि प्रदान यहाँ पे होता है, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। ये माता की इच्छा के कारण ही हो रहा है, माता की इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ बलि प्रदान होता है। कितना बलि प्रदान हर रोज़ होता है? यहाँ पर 365 दिन बलि प्रदान 100-150 से ज़्यादा होता है प्रत्येक दिन। यहाँ बलिदान भी होता है बकरे का। पंडित जी के हिसाब से यहाँ पे हर रोज़ कम से कम 100 बलिदान चढ़ाया जाता है और 250 भी कभी कभी हो जाता है। पहला बलि प्रदान जो होता है उसके हम लोग प्रत्येक दिन 365 दिन यहाँ पर पहला बलि प्रदान किसी भी भक्त को आती है उसको माता को सामने में बलि करते हैं हम लोग। और बलि कर करके वो मुंड राख करके रात में नित्य पूजा आरती हम लोग 8 बजे करते हैं। उस समय में माता को मुंड को बना करके सब्जी उब्जी व्यंजन सब बना करके 56 प्रकार माता को नित्य पूजा के बेर में हम लोग भोग लगाते हैं। प्रत्येक दिन 365 दिन भोग लगाते हैं। माता की कृपा बनी रहे। मुझे भी मौका मिला, माता ने मुझे बुलाया, मैं पहुंच गया, हाजिर हो गया। एक बार इनके ही मुंह से माता के लिए जय जयकार हो, इनसे प्रार्थना है। बोलिए माता का नाम और जय जयकार हो। माता सखड़ा भगवती छिन्नमस्ता आनंद, सब भक्त को आनंद करे और सबके आनंद रखे। इसलिए हम सखड़ा माता से कामना कर रहे हैं सबको आनंद करे। रास्ता खराब होने की वजह से हम लोग लेट पहुँचे। अब मंदिर 2 बजे दिन में खुलेगा। भीड़ अभी भी बहुत है, लोग लंबे लाइन में लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत है। आइए जानते हैं इनसे छिन्नमस्तिका भगवती के बारे में। किंवदंती माता है यहाँ के। माता के पास छिन्नमस्ता सखड़ेश्वरी भगवती है इनका नाम। ये माता की विशेषता, इनका सिर नहीं है, पहले इनका सिर था। अरुण देव के टाइम में हिंदू धर्म को मुसलमान सब जो प्रलय कर रहे थे उस समय में इसका सिर के काट करके इस पोखरी में दिया हुआ है। अद्भुत। देने के बाद अभी इस पोखरी में है। हम लोग को बाबा दादा बोल रहा है। इसमें बलि प्रदान यहाँ पर ज़्यादा होता है। माता जिसका मनोकामना पूरा करती हैं वो आकर के यहाँ पर बलि प्रदान करता है। जिसके लड़का नहीं होता है, 5-5 लड़की है, वो आकर के यहाँ माता के दरबार में कानती हैं, उनको फूल करवाते हैं। साल के अंदर में लड़का लेकर के यहाँ आती हैं। तो बलि प्रदान इसलिए हो रहा है यहाँ पर। नया गाड़ी कोई भी भक्त किनता है यहाँ पर तो माता के दरबार में आती हैं पूजा करने के लिए। ये सखड़ा माई को यही विशेषता है। अहाँ के जो उम्र तंग करैया अपने उत्तर प्रदेश के हाल करू, जतऽ अहाँ के हाथ से हस्त्र शस्त्र गिर पड़त ओइटा अहाँ राज करब, हमर सेवा करब। ई पूरा जंगल छले। जतऽ अखन माता छथिन ओहि जगह पर पीपर के रूख छले, रूख के नजदीक में माता छलखिन। पूरा जंगल झाड़ कर आदमी के ठेक नहीं रहे। तो आबैत आबैत कर्नाटक देश से एलखिन तो उत्तर पर एहिठाम से 0.5 किलोमीटर आगाड़ी गढ़ी गाछी है, ओहिठाम हुनका हाथ से हस्त्र शस्त्र गिर पड़ले। गिरला के बाद जे छै राज करऽ लागलखिन। राज केला के बाद एठाम एलखिन, माता के देखलखिन प्रतिमा। एठाम प्रतिमा देखला के बाद घास पतार सबटा के हटेलखिन। ओहिठाम जे छै अगरबत्ती धूप देखेला के बाद हुनका हाथ से जे छै से मंदिर बनले, स्थापित भेले। तऽ हुनकर नाम रहे सक्र सिंह। तै ला के गाँव के नाम सखड़ा रह गेले, माता के नाम सखड़ेश्वरी भगवती रह गेले। कर्नाटक देश के सक्र सिंह नाम के राजा के हाथ से पूजा पाठ एठाम पुनः शुरू में भेल छै। माता हाथ पर लिया।
सर टीका कर दिया ना। ओ सर बाबा टीका कर सुंदर लगाओ पंडित जी। नारियल बल्ले नमः बलिदाने पूजायं देवार्थ चतुरूपाय रक्षाकरण सिंह नमस्ताय नमः थोड़ा पतल पर ये सम्मता जनपदे सुरणानिते पास सखरा माता के साल भर में इनका दरबार में लड़का लो के अब में 10 मिनट समय लगता पूजा पाठ के 11 दिन हम करबे पंडित माता के 500 रुपया खर्च पड़ता है से करऽ पड़ता हेते बाबू और 6 आदमी बहुत ठीक से हेते बाबू बाबा का आबि रहल छी सब जाता है। यहाँ नारियल का भी बलि दिया जाता है और फिर माँ के चरणों में ये डाला जाता है। बहुत सारे लोगों की मनोकामना की पूर्ति होती है। एक महिला जिनकी 6 बेटियां थीं वो आके बाबा को कहते हैं कि हमें संतान चाहिए और बाबा उसको संतान के लिए आशीर्वाद देते हैं। जल निकाला जाता है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ की सरकार ने भी अच्छी व्यवस्था की हुई है। बहुत भीड़ होती है। सबकी इच्छा की यहाँ पूर्ति होती है। मनोकामना सिद्ध होता है। सफ़र होता है ख़त्म और जो बिहार से जाने वाले व्यक्ति थे श्री प्रकाश लाल, एडवोकेट श्री उमेश करण, अभिनेता अंजनी कुमार, अश्विनी कुमार जी, सुश्री पुष्पा कर्णा, कल्पना कुमारी, अर्चना कुमारी और प्रियांशी दिव्यांशी।